ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है या गीता की जो शिक्षा है उसको भी अपने जीवन में लाने का संकल्प बनाएं, तभी जीवन आगे को सरल और आनंदमय बन पाएगा। भगवान कृष्ण का संबंध महाभारत से भी है और भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं, महाअवतार हैं, और प्रेम अवतार भी उन्हें कहा जाता है। और द्वापर युग में, प्रत्येक द्वापर युग में वो फिर अवतार लेके आते हैं जिससे कि धरती का भार मिट जाए। महाभारत का युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था और बीच में अनेक बार पांडवों की ओर से बहुत प्रयत्न किया गया था कि युद्ध को रोक लिया जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये एक महाविनाश होने वाला है इस युद्ध में। अगर ये युद्ध हो गया तो जहाँ तक हो सके युद्ध रोक लिया जाए। लेकिन दुर्योधन बार बार अड़ जाता था। उसी क्रम में युद्ध से पहले, महाभारत से पहले, भगवान कृष्ण एक बार कर्ण के पास में गए और कर्ण को बुला करके उन्होंने कहा कि देखो कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो। अब एक रहस्य जो है उसको खोला कर्ण के सामने, और तुम्हारा जन्म हुआ है सूर्य भगवान की कृपा से, यानी उनके वरदान से, और तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, बड़े हो। पांडव तुम्हारा, अगर उनको पता लगेगा, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे वो। अतः तुम ये अन्यायकारी जो ये दुर्योधन है इसके पक्ष में तुम मत रहो। तुम कौरवों का पक्ष छोड़ कर करके पांडवों की ओर आ जाओ। ये न्यायोचित भी है। लेकिन कर्ण ने कहा ठीक है कृष्ण, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूं कि मेरी जो कठिनाइयां हैं। मेरा जन्म हुआ था, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मेरी क्या गलती है उसमें? जन्म होने पर मुझे अधिरथ नामक सू था, उसने मेरा पालन पोषण किया। यानी कि मेरा जन्म के बाद मेरा जो लालन पोषण हुआ है वो बड़े बड़े अभावों में हुआ है, बड़ी कठिनाइयों में हुआ है। द्रोणाचार्य के पास में मैं शिक्षा लेने के लिए आया था, धनुर्विद्या के लिए। उन्होंने मुझे कहा तू क्षत्रिय नहीं है, मुझे शिक्षा नहीं दी। तो मेरी क्या गलती है उसमें, क्या त्रुटि है मेरी, बताइए आप। परशुराम जी के पास में पहुंचा तो उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि युद्ध के क्षेत्र में जब अंतिम निर्णय होगा तो ये सब विद्याओं का प्रयोग करना भूल जाएगा। तो मेरी क्या गलती थी उसमें, बताइए आप। इतना ही नहीं, जब मैं धनुर्विद्या को सीख रहा था तो एक तीर अचानक किसी ब्राह्मण की गाय को, बछिया को लग गया। उसने भी मुझे श्राप दे दिया कि युद्ध के मैदान में जब अंतिम निर्णय आएगा तो उस समय में तेरा जो रथ है वो नीचे धंस जाएगा जमीन में, तो बाहर ही नहीं आ पाएगा, तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी क्या गलती थी उसमें, बताइए। द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तो मैं अर्जुन से महान श्रेष्ठ था, धनुर्धर था, लेकिन मुझे वहां पर अस्वीकार कर दिया गया, मेरा तिरस्कार कर दिया गया, मुझे अपमानित कर दिया गया। क्या मुझे, मेरे मन को चोट नहीं लगी होगी क्या? तो मेरी क्या गलती थी वहां पर? और कुंती जो आज कह रही है कि तू मेरा पुत्र है, कुंती को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि कुंती को अपने 5 पांडवों की सुरक्षा है, सुरक्षा से लेना देना है। तब मुझे कहना चाहती कि तुम मेरे पुत्र हो। और इन महान दुखों के बीच में, अभावों के बीच में, तिरस्कार के बीच में अगर मुझे दुर्योधन ने महान सम्मान दिया है, एक राजा का सम्मान दिया है, तो क्यों न मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करूं?
कृष्ण ने कहा, देखो तुम ठीक कह रहे हो अपने बारे में, लेकिन तुमने मेरे बारे में सुना, मेरा अभी जन्म ही नहीं हुआ है। मेरी मां को मारने का प्रयत्न किया गया था कंस के द्वारा, और जन्म होने से पहले मेरे माता पिता को कारागार में डाल दिया गया है, हाथों में बेड़ियां पहना दी गई हैं उनकी। यानी कि जन्म नहीं हुआ है मेरा, और मेरे चारों ओर मृत्यु मंडरा रही है रात और दिन। तुमने सुन लिया होगा इसके बारे में। कहते हैं जन्म होते ही मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया, और किसी अज्ञात दिशा की ओर मुझे ले जाया जा रहा है। कहां जाना है पता ही नहीं है। जिस गांव में मुझे ले जाना है, यानी गोकुल में, अगर माना वो भी अगर मुझे अगर छोड़ देते तो, मुझे अस्वीकार कर देते तो मेरा क्या होता? अभी तो अबोध बालक ही, एक दिन का भी बालक नहीं हुआ है अभी तो। अभी मैंने करवट लेनी ही नहीं शुरू की है, अनेक अनेक कष्ट आने लगे। मुझे समाप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं हुआ है। उसमें सबसे जो भयंकर है वो तो पूतना थी। क्या नहीं किया उसने, तुमको ही पता है। गोपियां मुझसे नाच नचवाती थी थोड़ा बड़ा हुआ तो। जहां था मेरा मजाक करती थी, वो उपहास उड़ाती थी मेरा। 12 वर्ष तक होते होते क्या कष्ट नहीं आए मेरे को। अघासुर है, बकासुर है, धेनुकासुर है, ये विपत्तियां निरंतर मुझे समाप्त करने के लिए आई, जिनका किसी को आभास भी नहीं था। इतना ही नहीं, जिस गांव में मैं रहता था वहां उन लोगों ने भी यही कहा कि इस बालक के कारण हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं। तो मेरी क्या गलती थी बता? तुझे तो शिक्षा मिली है, तुझे तो हथियारों के बीच में, यानी कि ये राजकुमारों के बीच में तो रहा हुआ है फिर बाद में, लेकिन मैं कहाँ रहा? मेरा तो नामकरण भी गौशाला में हुआ है, वो भी चुपके चुपके हुआ है, छिप करके हुआ है। मैंने बचपन से क्या देखा? गायें देखी, गोबर देखा, गायों को चराना देखा। शिक्षा क्या होती मुझे तो पता ही नहीं था। तेरा विवाह उससे हुआ है जिससे तू प्रेम करता था, उसी कन्या से हुआ है। मैं तो जिस कन्या से प्रेम करता था, यानी कि कृष्ण का तो प्रेम अद्भुत प्रेम है, वो मेरा उससे विवाह भी नहीं हो पाया। सोलह वर्ष की आयु तक मुझे कितनी विपत्तियां आई थी। उसके बाद ही मुझे सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया था। अब तुझे ज्यादा कष्ट है या मुझे ज्यादा कष्ट आए हैं बता? जरासंध ने तो मुझे भगोड़ा बोल दिया था, कायर बोल दिया था, अपमान कर दिया था, क्योंकि उसके कारण मुझे मथुरा से द्वारिका आना पड़ा। जिन राजकुमारियों को मैंने मुक्त कराया उनसे मुझे विवाह करना पड़ा। कितनी बड़ी विडंबना है। अतः कंस, फिर तुझे और बता रहा हूं मैं कि मुझे कंस के द्वारा कुबलापीड़ हाथी से कुचलने का प्रयास करवाया गया था। चारों ओर मुष्टिक द्वारा मुझे मारने का प्रयास किया गया था। काली नाग के द्वारा मुझे समाप्त करने का प्रयास किया गया था। तो इतने कष्ट होने पर भी मैंने तो नहीं कहा मुझे इतने कष्ट आ रहे हैं पांडवों को। लेकिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमें ये निष्कर्ष निकलना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे युधिष्ठिर हैं, अर्थात वो पांडव हैं या कौरव हैं या कर्ण है
या कोई व्यक्ति हो, उनको ऐसे ऐसे दुख या कष्ट इत्यादि आए कि जिनकी कि उनको कोई संभावना भी नहीं थी। अनेक बार हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बार अपमानित होना पड़ता है, अपने संबंधियों से भी अपना अपमानित होना पड़ता है, दुखों का अंबार लग जाता है, कभी कभी घोर कष्ट आने लग जाते हैं। अंदर के जो असुर हैं वो उनसे कैसे निपटना है, इसमें हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि दोनों का संवाद क्या हुआ था, कि किसने अधर्म का पक्ष लिया है और किसने धर्म का पक्ष लिया हुआ है। और उसी युद्ध के मैदान में जहां चारों हाहाकार मचा हुआ है, योद्धा घायल हुए पड़े हैं, चीत्कार मच रही है लोगों की, धड़ा लगा हो रहे हैं, एटम बम के समान में वहां पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, हाथी घोड़े का चिंगाना हिननाना तो अलग बात है, और उसके बीच में भी बड़े शांत भाव से कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए होंगे और कैसे अर्जुन ने बड़े शांत भाव से उनका श्रवण किया होगा। दोनों में दोनों का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ है। एक उपदेश दे रहे हैं वो शांत भाव से, और एक उपदेश सुन रहे हैं वो भी शांत भाव से। तो जीवन की जो परिस्थितियां हैं इससे कोई छूटा नहीं है, लेकिन इन विपत्तियों से, किसी भी प्रकार का हो, इन विपत्तियों से कैसे सामना करना है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जन्माष्टमी के माध्यम से कि हम प्रतिदिन गीता का अध्ययन करें, उसके यानी अध्ययन ही नहीं मनन भी करें, चिंतन भी करें, और उन्नत मुख वालों से या जो उन्नत श्रेणी वाले हैं उनसे इनके गूढ़ अर्थ को भी समझने का प्रयत्न करें। तो ये संकल्प अगर हमारा बनता है तो जीवन में जो जीवन संग्राम है, उस जीवन संग्राम में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे भीतर के असुरों को उनको टैकल करना है और कैसे बाहर के असुरों को से भी टैकल करना है, ये हमें बड़ी आसानी से